हेलो स्टूडेंट्स। सो आज आपके एग्ज़ाम के टेंशन को रिलीव करने के लिए मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के बेसिस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो है प्रेशर बेस्ड। आप इस टेबल को देख रहे हो और ये टेबल है क्वेश्चन नंबर 4.20 का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एजो आइसोप्रोपेन व्हेन डिकम्पोज्ड इट गिव्स नाइट्रोजन गैस एंड हेक्सेन। ठीक है, मैं उसका रिएक्शन एक जल्दी से लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है। एजो आइसोप्रोपेन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन यहां से कनेक्टेड CH एंड देन CH3 देन CH, अगेन इस कार्बन से कनेक्टेड CH3 एंड यहां से भी कनेक्टेड CH3। ओके, दिस इज नोन एज एजो आइसोप्रोपेन। दिस इज गैशियस एंड व्हेन इट इज डिकम्पोज्ड, इसे हम डिकम्पोज कर देते हैं बाय हीटिंग और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन गैस इनटू गैस प्लस C6H14 गैशियस। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, डिकम्पोजिशन किया गया, तो हमने इनिशियली जो टाइम देखा उस टाइम पे हमारा प्रेशर था 35 mm ऑफ Hg एंड जब हम टाइम आगे बढ़ा के जाते हैं, रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं, तो 360 सेकेंड्स पे इसका टोटल प्रेशर हो जाता है 54 mm ऑफ Hg। तो हम कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन गिवन भी है कि इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन हमारा स्टार्ट जस्ट होने वाला था। तो एट t इज इक्वल टू 0, देखिए t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, राइट। तो लेट अस कंसिडर, हमने इसे लिख दिया P0 और ये हो गया प्रेशर 0, बिकॉज जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो प्रोडक्ट्स बने ही नहीं होंगे, सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। सो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर एट t इज इक्वल टू 0, इट विल बी P0। और यही यहां पे गिवन है बेटा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो टोटल प्रेशर है वो है 35 mm। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं, P0 इज इक्वल टू 35 mm। फाइन, अब आगे इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिलहाल एक काम करता हूं, इसे मैं साइड में लिख देता हूं जिससे कि हम आगे 360 सेकेंड्स का भी सॉल्यूशन कर पाएं। तो मैंने यहां पे लिख दिया P0 इज इक्वल टू 35 mm। फाइन, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम t इज इक्वल टू 360। तो रिएक्शन आगे बढ़ाते बढ़ाते हम 360 सेकेंड्स तक पहुंच गए। ठीक है, और 360 सेकेंड्स पे P0 की जगह पे मैंने लिख दिया 35। अब हम लिख सकते हैं बिकॉज हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है। सो 35 0 0 एंड 360 सेकेंड्स पे हम इसे लिख सकते हैं 35 माइनस x। सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज बीन डिकम्पोज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में भी हमें x एंड x अमाउंट मिलेगा। फाइन, तो अब टोटल प्रेशर क्या होगा, P360 टोटल, दैट विल बी इक्वल टू 35 माइनस x प्लस x प्लस x। देखिए 35 माइनस x प्लस x प्लस x, क्योंकि 360 सेकेंड्स पे ये टोटल अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये 35 माइनस x प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस x। ठीक है, और यही वैल्यू 35 प्लस x इज द टोटल प्रेशर एट 360 सेकेंड्स, और ये वैल्यू गिवन है 54। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 35 प्लस x इज इक्वल टू 54। देन हम x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं, 54 माइनस 35 एंड दैट विल बी इक्वल टू 19 mm। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज 35 mm, और अब हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, लेट अस कंसिडर एजो आइसोप्रोपेन को हमने रिएक्टेंट ले लिया R। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन देखिए एट 360 सेकेंड्स क्या है, 35 माइनस x। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 माइनस x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 19, हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी 16 mm। सो अब देखिए दो चीजें हमें मिल गई, हमें मिल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ reactant at t is equal to 0 seconds 35 mm and partial pressure of reactant at 360 seconds is 16 mm। ठीक है,
तो ये दोनों प्रेशर्स हमें रिएक्टेंट्स के मिल चुके हैं। अब ये मैं फिलहाल इरेज कर देता हूं एंड इसके आगे अब हम क्या करने वाले हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन क्या होती है? द फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन इज log base 10 concentration A0 upon AT which is equal to KT upon 2.303। ये तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हम ये भी जानते हैं बेटा कि आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें PV इज इक्वल टू nRT, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N/V इंटू RT एंड व्हाट इज N/V? कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो जहां भी हम कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन में, वहां पे हम प्रेशर्स रख सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए अगर मैंने प्रेशर रख दिया तो हमें क्या मिलेगा? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log base 10 P0 upon PT which is equal to KT upon 2.303। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब P0 और PT हमारे पास है, हमने ये पुट किया और हमें क्या मिल जाएगा? log base 10 35 upon 16 which is equal to K into what is the time? 360। तो हमने 360 पुट किया और अपॉन 2.303। फाइन, और यहां से हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसे फाइनली ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 इंटू log base 10 35 अपॉन 16, और जब आप K की वैल्यू फाइंड कर लोगे सो दैट विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरह से पूरा प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4.20 में एक और ऑब्जर्वेशन गिवन थी 720 सेकेंड्स पे, हम उसे भी यूटिलाइज कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ 360। अगर हम 360 यूज नहीं करें 720 यूज करें, पूरा मेथड सेम रहेगा, टाइम हमारा 360 की जगह 720 हो जाएगा, और जो प्रेशर्स हमने फाइंड किए हैं वो 360 पे नहीं 720 पे फाइंड करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रेशर बेस्ड, और इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन है और काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।